वो हमारे कनेक्टर हैं, आप नहीं हैं। आपका ये बॉलीवुड का चरसी गैंग नहीं है, और हम इसे बनने भी नहीं देंगे भारत का ब्रांड एम्बेसडर। और उसी बॉलीवुड से खबरें आ रही हैं ना, रणबीर इलाहाबादिया जैसे लुक्कड़ों की, फुहड़ों की, फुहड़ों की जो जमात बन रही है ना, जो जो इस प्लेटफॉर्म को भी बेजा इस्तेमाल करना चाहती है। और नेटफ्लिक्स पर क्या क्या चल रहा है, इस पर भी कभी जरा शोध करके बताइए माननीय जया भादुड़ी जी बच्चन। तो झूठ बोलना, फैक्ट एंड फिगर्स करेक्ट नहीं होना, कुछ भी बयानबाजी कर देना। कितनी बार मैं आपको घेर चुका हूं, कितनी बार मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूं कि जो चेहरे दिशा और सुशांत पर मौन थे, आज तक मौन है, उस चेहरे को अपने बॉलीवुड के बारे में कुछ भी डिमांड करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। आज तक आपने यह डिमांड नहीं किया कि सीबीआई क्या कर रही है सुशांत केस में। आज तक आपने डिमांड नहीं किया, अगर आप सदी के महानायक की पत्नी हैं, राज्यसभा की सांसद हैं, उच्च सदन की एक सांसद हैं, जिम्मेदार सांसद हैं, तो यह आपकी पहली नैतिक जिम्मेदारी थी कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री में दो ऐसे लोगों की मौत हुई है जिसमें एक बहुत ही चार्मिंग स्टार था और आने वाले दिनों में बॉलीवुड का बड़ा चेहरा बन सकता था, उसे बायपोलर कह करके, चरसी बना करके मौत के घाट उतार दिया गया है। उसके बारे में एसआईटी गठित हुई है, पूरा देश हाय तौबा मचा रहा है। आप एक बार महाराष्ट्र सरकार से मिलकर के एक बार यही कह देते कि एसआईटी की जांच को जल्दी से पटल पे लाइए। नहीं कहा, नहीं कहा। आप ना तो हमारे प्रतिनिधि हो सकते हैं, ना आप बॉलीवुड के प्रतिनिधि हो सकते हैं। आप सिर्फ स्वार्थी प्रतिनिधि हैं जो सिर्फ एक पद के लिए, अपने परिवार के लिए सिर्फ जीते हैं और मरते हैं, सिर्फ अपने परिवार के लिए और खुद के लिए, खुद के लिए, अपने पति, अपने बेटे, अपनी बेटी, अपनी बहू, इससे ज्यादा आपका कोई कंसर्न नहीं है। शर्म आनी चाहिए आपको। जब आप बॉलीवुड के बारे में डिमांड करती हैं तो आपको कोई नैतिक हक नहीं है। मैंने तो आज तक कोई स्टेटमेंट नहीं सुना जब आपने कहा हो कहां दिशा सालियान के एसआईटी की जांच को पटल पे रखा जाए, या सीबीआई सुशांत की जांच में क्या किया है अब तक बताए। नहीं बोला ना, क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला? या तो आपको सच मालूम है, और अगर सच नहीं मालूम है तो आप तो सांसद हैं, ये सवाल हमसे ज्यादा मुखर होकर के पूछ सकती हैं। हमारी क्या औकात है आपके सामने, बताइए। लेकिन आप मेरी औकात का मुकाबला कर नहीं सकती जया भादुड़ी बच्चन। आपसे मैं मीलों अहेड हूं, नैतिकता के मामले में, चरित्र के मामले में, और लोगों के लिए जीने मरने के मामले में। मैं फिल्म स्टार नहीं हूं, लेकिन मैं जिस पेशे में हूं उस पेशे की मान को बढ़ा रहा हूं, उसे आगे बढ़ा रहा हूं। मैं उस पेशे की मान रख रहा हूं, उस पेशे के लिए जीता हूं, उस पेशे के लिए मरता हूं, जो वॉइस ऑफ वॉइसलेस है, जया भादुड़ी जी। इसलिए आप मेरा मुकाबला नहीं कर सकती हैं, क्यूवाइब नेटवर्क का मुकाबला नहीं कर सकती हैं, और इसलिए क्यूवाइब नेटवर्क बिना लाग लपेट के आपसे ये सारे सवाल पूछ रहा है और आपको आरोपित कर रहा है, और जिम्मेदारी पूर्वक आप पर आरोप मढ़ रहा है कि आपको कोई नैतिक बल नहीं है, नैतिक ताकत नहीं है कि आप बॉलीवुड के लिए भारत सरकार से कुछ डिमांड करें। मैं भारत सरकार से यह डिमांड कर रहा हूं कि इस बॉलीवुड को आप बंद कर दीजिए, इसके सारे दरवाजे बंद कर दीजिए। नया बॉलीवुड योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में ला रहे हैं, वो यहां बनेगा, वो फिल्म इंडस्ट्री यहां बनेगी, और यहां शायद कुछ अच्छी बातें हों। मैं ये मांग कर रहा हूं, सारे एसएसआर वॉरियर से मैं अनुरोध कर रहा हूं, अभी तक का कोई अगर आपको बाइट मिल जाए जया भादुड़ी बच्चन का, या फॉर दैट मैटर अमिताभ बच्चन का वीडियो बाइट, जिसमें इन्होंने, खेद हो सकता है प्रकट किया हो, लेकिन जिसमें इन्होंने कभी भी आगे बढ़ करके जिया खान के मामले में कोई मांग की हो, जांच की मांग की हो, पूरी दुनिया ने मांग की, लेकिन ये पति पत्नी इन दोनों ने मांग नहीं की। मुझे याद है कि एक मेरे टॉक शो में एक आईपीएस ऑफिसर ने कहा कि जब शत्रुघ्न सिन्हा से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या करूं, मुंह चुप रखना पड़ता है, बोलूं तो नुकसान, न बोलूं तो नुकसान। तो ना बोल करके जो नुकसान हो रहा है वो कम हो रहा है, बोलने से ज्यादा नुकसान होगा।
इसलिए नहीं बोलता हूं। कम से कम उनमें ये तो बेबाकी थी कि उन्होंने स्वीकार किया कि क्यों नहीं बोलता हूं। डर है उन माफियाओं का कि वो माफिया पीछे पड़ जाएंगे तो हमें बॉलीवुड छोड़ना पड़ेगा, मुंबई छोड़ना पड़ेगा। यही डर इन दोनों को भी सताता है और इसीलिए कभी सत्य का अनुसरण ये लोग करते नहीं है, अनर्गल प्रताप प्रलाप करते हैं और एक जिम्मेदार जगह पर जाकर के अनर्गल प्रलाप करते हैं। आपको बॉलीवुड से कुछ बॉलीवुड के लिए मांगने का कोई हक नहीं है। भारत सरकार तय करेगी कि बॉलीवुड को क्या देना है, क्या नहीं देना है। भारत सरकार को मालूम है कि ब्लैक मनी का ऑलरेडी वो कंसोर्टियम है, नहीं हम क्या टैक्स रिलीफ देंगे, कुछ देने की जरूरत नहीं है। रही बात छोटे और जिस गरीब का, इस तरह से करिए, दया भाव करें कि गरीब एम्प्लॉय रहते हैं। अरे गरीब एम्प्लॉय रहते हैं तो भारत सरकार को इसकी चिंता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सक्षम है गरीबों के भला करने के लिए, वो चिंतित होंगे भी, अपने तरीके से करेंगे और महाराष्ट्र सरकार भी इसके लिए गंभीर होगी, वो करेगी, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने दर्शकों से जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, मैं एक बार दोबारा आपसे अनुरोध करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। इससे आप हमारी मदद करेंगे, हमारा हौसला बढ़ाएंगे और हमें मुखर पत्रकारिता के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।